जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण लीला का 10वां अध्याय। माँ पूछ रही हैं, तेने माटी खाई? भगवान कहते हैं, नहीं खाई मैया, मैंने माटी नहीं खाई। हाथ में लकड़ी लेके माँ डरा रही हैं। भगवान ने कहा, यदि मैया तेरे को मुँह पर विश्वास नहीं है तो मेरा मुख देख ले, साँच को आज कहाँ। तो छोटो सो मुखार बिन कृष्ण ने फाड़ दियो। भगवान ने अपना छोटा सा मुंह खोला और माँ मुंह में झांक कर देखती है तो आज सारे ब्रह्मांड का दर्शन माँ को हो रहा है। केवल ब्रह्मांड ही नहीं, गोकुल और नंद भवन का दर्शन कर रही हैं और नंद भवन में कृष्णा और स्वयं का दर्शन भी माँ को हो रहा है। अब माँ बोली कि मेरे लाला के मुंह में अलाय बलाय कहाँ से आ गए। थर थर डर के माँ कांपने लगी। भगवान समझ गए, आज माँ ने मेरे ऐश्वर्य को दर्शन कर लिया। कहीं ऐसा न हो कि माँ के अंदर से मेरे लिए प्रेम समाप्त ना हो जाए और मैं तो ब्रजवासियों के बीच प्रेम लीला करने आया हूँ, क्योंकि जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ प्रेम नहीं है। ऐसे सोचकर भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। भागवत में भगवान की हंसी को माया कहा गया है। भगवान ने माया का माँ पर प्रभाव डाला और जब थोड़ी देर में माँ ने आंखें खोली तो भगवान अपनी माँ से पूछने लगे, मैया तेने हमारे मुख में माटी देखी? माँ बोली कि सब जग झूठो, केवल मेरो लाला साचो। भगवान की मुस्कुराहट से माँ सब कुछ भूल गई। इस प्रकार से प्रभु ने मृतिका भक्षण लीला की। कार्तिक मास और शुभ दीपावली का दिन है। माँ यशोदा सुबह सोकर उठी हैं और मन में विचार करती हैं कि अपने हाथों से माखन दधी मथन निकालूं, क्योंकि घर में इतने सेवक और सेविकाएं हैं कि माँ को काम नहीं करने देते थे। माँ माखन निकाल रही है और मन कर्म वचन तीनों से परमात्मा को याद कर रही है। जब कोई भगवान को मन कर्म और वचन से याद करते हैं तो परमात्मा सोते नहीं हैं, जग जाते हैं। थोड़ा ध्यान से अगर हम मन से भगवान को याद करते हैं तो कर्म और वचन से और कहीं होते हैं। यदि कर्म प्रभु के लिए हो रहा है तो मन और बाणी कहीं और होते हैं। यदि बाणी से भगवान को याद कर रहे होते तो मन और कर्म किसी दूसरे काम में लगा होता है। यदि तीनों से भगवान को याद करो तो वो जाग जाते हैं। बाल कृष्ण भी सोए हुए हैं। माँ का मन भगवान में है। कर्म भी कृष्ण के लिए हो रहा है और बाणी भी उसी के गुण गा रही है। तो बाल कृष्ण जाग गए हैं और पलंग से उतरकर माँ के पास गए और बोले कि भूख लगी है। माँ दूध पिलाने लगी, लेकिन रसोई घर में दूध उबाल के नीचे गिर रहा है। माँ ने सोचा कि मेरे लाला की आयु कम ना हो जाए, क्योंकि ऐसी मान्यता है अगर घर में गोदी का बालक हो और गाय का दूध अग्नि में जले तो बच्चे की आयु कम होती है। माँ ने कृष्ण को गोदी से उतारा और दूध के पात्र को उतरने के लिए गई। उधर दूध उफन रहा था, यहाँ पूत उफनने लगा। भगवान बोले, माँ को पूत से ज्यादा दूध प्यारो है। मोह को छोड़ के चली गई। भगवान मन में बोले कि मुझे लीला में क्रोध है। अगर सच में क्रोध आए तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाए। चलो ब्रह्मांड नहीं तो
इस भांड को ही नष्ट कर दूं। भगवान ने पत्थर उठाकर माखन की मटकी पर दे मारा और मटकी फोड़ दी। जब माँ ने आकर देखा कि लाला ने मटकी फोड़ दी है, पहले तो हंसने लगी, लेकिन फिर सोचा कि लाला ज्यादा बिगड़ गए है, इसे मारूंगी। माँ आज डंडी लेके भगवान को मारने के लिए दौड़ी। आज कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं और माँ पीछे पीछे दौड़ लगा रही है। बड़े बड़े योगी योग में बैठकर जिन्हें पकड़ नहीं पाते, आज माँ उसे पकड़ने के लिए दौड़ी है। ब्रजरानी यशोदा कहती है, लाला आज मैं तोकू सीधे कर दूंगी। लाला बोले कि मैया पहले पकड़ तो ले, क्योंकि मोटी तगड़ी यशोदा है और हल्के फुल्के कान्हा है। सब गोपियाँ आ गई और बोली, अरे यशोदा, आज सुबह से लाला के पीछे दौड़ कैसे लगा रही है। मैया बोली कि आज लाला ने घर में माखन की मटकी फोड़ दी है। गोपियाँ कहती हैं, एक कौन सा नया काम किया है, हमारे घर में तो रोज ही फोड़ कर आवे है। जब हमारे घर में फोड़ के आवे है तब तुम कुछ नहीं कहती, आज तुम्हारे घर में फोड़ दी तो तुम मारने चली हो। यशोदा कहती हैं, गोपियों, तुमने ही मेरे लाला की आदत खराब कर रखी है, आज मैं लाला को सीधा कर दूंगी। भगवान दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भगवान के परम मित्र मनसुखा आ गए। माँ कहती है, मनसुखा, तू आज लाला को पकड़ के ले आ, मैं तुझे माखन खाने को दूंगी। मनसुखा जब कन्हैया को पकड़ने भागे तो कन्हैया बोले, क्यों रे ब्राह्मण, तू आज माखन के लोभ में मैया से मार लगवाओगे। मैं तुझे रोज चोरी कर करके माखन खाने के लिए देता हूँ, मैया तो तुझे सिर्फ आज माखन खाने को देगी। अगर तूने आज मुझे पकड़ा और मैया से मार लगवाई तो अपनी पार्टी से बायकॉट कर दूंगो। मनसूखा बोले, मैया का क्या है, 2 चप्पल तेरे गाल पर लगाएगी और मेरा भला हो जाएगा, हमें माखन खाने के लिए मिल जाएगा। भगवान बोले, अच्छा, मेरी होए पिटाई और तेरी होए चराई। वाह मनसूखा वाह, भगवान सुंदर लीला कर रहे हैं। माखन के लोभ में मनसूखा ने कृष्ण को पकड़ लिया और जोर से आवाज लगाई। माँ दौड़ कर आई। जैसे ही माँ कान्हा के पास पहुंची, मनसूखा ने छोड़ दिया। मनसूखा बोले, मैया, मैंने इतनी देर पकड़ कर रखो पर तू नहीं आई तो कन्हैया हाथ छुड़ाकर भाग गयो। मैया एक तरीका बताऊं पकड़ने का, तू इसे भक्तन की सौगंध खवा। मैया बोली, या चोर को कौन भक्त बनेगो, फिर भी माँ कन्हैया को सौगंध खवाती हैं। कन्हैया, तुझे तेरे भक्तन की सौगंध है जो मेरी गोद में ना आए। भगवान बोले, अहम भक्ता पराधीन, मैं तो भक्त के अधीन हूँ, और भागकर मैया के पास चले गए। मैया से बोले कि अब मैया या मार या छोड़, मैं तेरे हाथ में हूँ।